खबर है अरब के सहराओं से, जहां सजी है शेर और सुखन की महफिल। दुनिया भर से आए शौरा ने कलाम पेश करके खूब दाद वसूल की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रियाज़ और आज हम आए हैं एप्लॉज अदब मुशायरा, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े शायरों ने शिरकत किया है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, आई विल शो यू। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, पाकिस्तान ऑडिटोरियम है जहां पर मुशायरा चल रहा है। अब चूंकि ये पाकिस्तान ऑडिटोरियम है तो यहाँ पर पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स और सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पर लगी हुई हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आफरीदी और रिसेंटली जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है मिस्टर नदीम इज़ देयर। गजल के शहर में शायर हजार हैं, लेकिन किसी का मीर से ऊंचा मकान थोड़ी है। ऐसी उम्मीद पॉजिटिव शायरी करने वाले जनाब मंसूर उस्मानी हिंदुस्तान से तशरीफ शाहजहां साहब आ चुके हैं तो स्टेज पे तशरीफ लें। आपकी मुलाकात कराते हैं हम सुखन के उन सितारों से जिनकी रोशनी में उर्दू का चेहरा भी चमक उठता है। मेरी फहरिस्त में पहला नाम बड़ी आसानियाँ इमादुल मलिक साहब ने हमारे लिए कर दी हैं। तरन्नुम साहिबा के जरिए जिस तरतीब से शायरों को बुलाया गया बैक स्टेज से स्टेज पर, उसी तरतीब से मैं भी सबको वहाँ की उनकी नशत से इस्माइल तक बुलाऊँगा। तो आइए हज़रात, मुशायरे के बारे में कुछ आपसे मैं क्या कहूँ। आप सब जानते हैं कि बहुत नाजुक तहजीबी सिलसिला होता है मुशायरे में शेर सुनने का और शेर पर दाद देने का, और हमें पूरा एतमाद और एतबार है कि आपने इस मामले में दुबई के नाम को पूरी दुनिया में चमकाया है। तो किसी शायर के लिए कोई खतरा नहीं, कोई नफसियाती उलझन का शिकार ना हो, बल्कि ये समझें कि आज हम सब दुबई में नहीं उर्दू के घर में हैं। तो पहला शहर जो नाम मेरी फहरिस्त में है, दुबई में उनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अपने अछूते अंदाज सुखन और फल की मालूमात की बुनियाद पर उन्हें असातिज़ा में शुमार कर सकते हैं। जनाब जदीद मुश्ताक राना फिक्र गालिब उसने नील मेरी कमा का पहला थी। ज़हीर मुश्ताक राना तस्वीर है उसने कुरान तेरी आंखों में जो एक कतरा छुपा है मैं हूँ, जिसने छुप छुप के तेरा दर्द सहा है मैं हूँ। एक पत्थर कि जिसे आँच लाई तू है, एक पत्थर कि जिसे आँच लाई तू है, एक आईना कि जो टूट चुका है। तो मुझे अपनी खबर नहीं होती, तुझ में डूबी तो मुझे अपनी खबर नहीं होती।
मैंने ये दूसरे लोगों से सुना है। दूसरे लोगों से सुना है। तुम्हारी सोच के साचे में कर नहीं सकता, ज़बान का मुंह लहजा बदल नहीं सकता। तुम्हारी सोच के साचे में कर नहीं सकता, ज़बान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौसे की लोहा बिगड़ नहीं सकता। जगह की कैद नहीं थी कोई कहीं बैठे, जहां मकाम हमारा था हम वहीं बैठे। अमीरे शहर के आने पे उठना पड़ता है, लिहाजा अगली सफों में कभी नहीं बैठे। जीतने वाला जो मेरे पर चाचा है, कोई जीतने वाला जो मुझसे हार सके, मुझे कैसे बदलने की अशद जरूरत है। तो भाई अंदर बैठे हुए हमें हो चुके थे 3 घंटे, जिसकी वजह से हमें बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी। तो हम उठकर थोड़ी देर के लिए बाहर लॉबी में आते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के जितने भी शायरों ने शिरकत किया है उन सब के फ़ोटोज़ यहाँ लगे हुए हैं। और यहाँ पर नोट करने वाली बात ये थी कि मोस्ट ऑफ द शायर्स जिनके रिलेटिव्स यहाँ दुबई में पहले से ही थे या फिर बहुत से इंडिया से और पाकिस्तान से आए थे, उन लोगों ने यहाँ पर शिरकत किया था। अंदर जो हॉल था उसकी कैपेसिटी अराउंड 800 से 1000 पर्सन की रही होगी। यहाँ आकर मुझे समझ में आया कि मुशायरे की जो ऑडियंस होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। मुशायरा और म्यूज़िक कंसर्ट का सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि शायरी का लुत्फ़ उठाने के लिए शायरी के एक एक अल्फाज को सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। जबकि म्यूज़िक कंसर्ट में क्या होता है कि किसी भी एज ग्रुप का कोई भी बंदा म्यूज़िक स्टार्ट होने से पहले ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। शायद इसी वजह से मुशायरे की महफ़िल को तहज़ीब वालों की महफ़िल कहा जाता है। अपलोज अदब मुशायरा वाज स्पॉन्सर्ड बाय HBL एंड शरफ एक्सचेंज। क्या ये लखनऊ का है गिलावटी कबाब? तो भाई ये मिल रहा है लखनवी गिलावटी कबाब। ये बेसिकली एक पराठे के अंदर 50 ग्राम बीफ कीमा डाल देते हैं और ये बन जाता है तुम्हारा लखनवी गिलावटी कबाब। तो बड़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है और ये 500 रुपये का एक है, 20 दिरहम का लगभग। तो 20-21 दिरहम का ये कबाब है। यहाँ पर 3 दिरहम की एक चाय है, 3 दिरहम का एक समोसा है। तो प्राइस जो है वो सुपर हाई है और टेस्ट जो है वो सुपर लो है। तो खाने पीने में तो यहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। रात के 11 बज चुके थे, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं थे। लेकिन हमने एक डिसीज़न ले लिया था कि थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो अब हमने यहाँ से खा के बाहर निकलना था। हम बाकी मुशायरा नहीं देख सकते थे क्योंकि मुशायरा ख़त्म हुआ था सुबह 4 बजे। अब हम यहाँ पर इस कॉफ़ी शॉप पर आते हैं तो ये भी बंद हो चुकी थी, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर हम बाहर आकर खुले मैदान में घूमने लगते हैं और सामने हमें दिखते हैं बहुत सारे प्लेग्राउंड्स और एक छोटा सा ढाबा, कैफेटेरिया। तो हमने वहाँ जाने का प्लान किया क्योंकि मौसम यहाँ पर इस टाइम काफ़ी अच्छा था, सुहावना था। एक चीज़ मुझे पाकिस्तान ऑडिटोरियम में बहुत ही अच्छी लगी कि यहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी, सभी तरह के, इवन स्केटिंग, सभी तरह के प्ले ग्राउंड्स यहाँ पर थे और सभी तरह के खिलाड़ी यहाँ पर अलग अलग सेक्शन में प्रैक्टिस कर रहे थे। और यहाँ पर ये इस टाइम रात के 11 बजे भी काफ़ी शोर मचा रहे थे बिकॉज दे वर प्लेइंग एंड प्रैक्टिसिंग विथ फ्री माइंड एंड दे वर एन्जॉइंग अ लॉट। अल्लाह ने सोच समझ के जोड़े बनाता है, आज पता चला। एक अंधा एक अंग्रेजी स्टोरी चल रही है यहाँ पे।